आगे बढ़ेंगे। भजनलाल सरकार ने कृषि बजट में किसानों को लाभ देने के साथ ही बांधों की सेहत सुधारने पर भी फोकस किया है। नदी बेसिन सहित विभिन्न योजनाओं की डीपीआर तैयार करने, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़े सिंचाई कार्य और जयपुर के बांधों को पर्यावरण व पर्यटन की दृष्टि से निखारने पर काम होगा। क्या और कुछ किया जाएगा, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। राज्य के कृषि बजट में किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी और गेहूं की एमएसपी की बोनस राशि बढ़ाने के साथ ही जल प्रबंधन पर फोकस किया गया है। तभी तो राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन की स्थापना की घोषणा की गई। इस पर करीब 4000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके तहत बांधों के सुधार पर कार्य होगा ताकि पानी की बूंद बूंद को सहेजकर पेयजल का इंतजाम किया जा सके और किसानों के खेत तक पहुंचाया जाए। नदी बेसिन सहित विभिन्न परियोजनाओं की डीपीआर और निर्माण कार्य होंगे। सोम कमला अंबा बांध से मानसून की अधिशेष जल को अपवर्तन के लिए मोरे नदी बेसिन लोधेश्वर बांध तक उच्च स्तरीय रिचार्ज नहर का निर्माण के लिए 50 लाख की लागत से डीपीआर तैयार होगी। डूंगरपुर में केशदारेन के अंतर्गत संपूर्ण मोरे नदी को पुनर्जीवित करते हुए खड़गदा गांव का विकास, गोरेश्वर महादेव और नीलकंठ महादेव जी मंदिर का सौंदर्यीकरण के लिए 50 लाख रुपए की लागत से डीपीआर तैयार होगी। डूंगरपुर जिले में माही बेसिन नदी पर वमासा और पादरडी एनीकटों का निर्माण कर लगभग 50 MCFT जल भंडारण के कार्य, हनुमान वाला चगीरी और भुवासा एनीकटों पर सौर ऊर्जा आधारित सूक्ष्म सिंचाई परियोजना पर कार्य होगा। करीब 150 करोड़ रुपए की लागत आएगी। भीखाबाई सागवाड़ा नहर में मुख्यतः डीप कटिंग क्षेत्र में जल भराव, एक्वाडक्ट की स्थिति, वादिग्रस्त लीकेज, डीप कटिंग क्षेत्र में मिट्टी स्लोप ढहने की स्थिति और माही नदी में विद्यमान साइफन से अत्यधिक रिसाव आदि समस्याओं का निस्तारण जीर्णोद्धार कार्य की डीपीआर तैयार होगी। राजस्थान वाटर सेक्टर लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत सिंचाई संबंधी कार्य से 1,40,000 हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित होंगे। इस पर करीब 342 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। कानोता, चंदलाई और नीवटा बांध जयपुर से सिंचाई पेयजल उपयोग के लिए गुणवत्ता सुधार, पर्यावरण और पर्यटन वृद्धि के लिए 90 लाख रुपए की लागत से डीपीआर तैयार होगी। भरतपुर जिले में बाणगंगा, गंभीरी एवं रूपारेल नदियों से निकलने वाले फीडर सिस्टम, हेड रेगुलेटर और अन्य संरचनाओं के जीर्णोद्धार, नवीनीकरण के कार्य कराए जाने की डीपीआर प्रथम चरण के काम होंगे और इस पर करीब 100 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत चरणबद्ध रूप से सिंचाई संबंधी कार्य होंगे। संग्रिया, टिब्बी, रावतसर, हनुमानगढ़, पीलीबंगा के 1,07,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र में पक्के खालों के पुनर्निर्माण पर 590 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बरसलपुर शाखा नहर प्रणाली क्षेत्र की 72,246 हेक्टेयर क्षेत्र में क्षतिग्रस्त खालों के जीर्णोद्धार की डीपीआर और निर्माण कार्य पर 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रायसिंह नगर, अनूपगढ़, घड़साना, रावला, श्री विजयनगर की 44,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में पक्के खालों का पुनर्निर्माण पर 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। घोदा वितरिका और दांतौर वितरिका शाखा नहर प्रणाली क्षेत्र की 65,113 हेक्टेयर क्षेत्र में क्षतिग्रस्त खालों की डीपीआर और निर्माण कार्य पर 230 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्य नहर की RD 961 से 1050 के मध्य से निकलने वाली चारणवाला ब्रांच प्रणाली, गोगड़ियावाला माइनर और बिकमपुर माइनर की 44,250 हेक्टेयर क्षेत्र में क्षतिग्रस्त खालों की डीपीआर और जीर्णोद्धार कार्य पर 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर प्रणाली के रीमॉडलिंग का कार्य पर 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की बूझ संख्या 620 से 1,458 तक नहर की दोनों पटड़ों के सुदृढ़ीकरण के कार्य पर 75 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बाबा रामदेव ब्रांच की RD 35 से 231 के मध्य निकलने वाली नहरों की नवीनीकरण और आधुनिकीकरण का कार्य पर 75 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बाबा रामदेव ब्रांच की RD 0 से 302 के मध्य जीर्णोद्धार पर 65 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कोलायत वितरिका नहर का पुनरुद्धार कार्य 35 करोड़ रुपए में खर्च होंगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वितीय चरण की गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर के शेष रहे क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई सुविधा विकसित करने का कार्य पर 35 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। खिदरत वितरिका नहर का पुनरुद्धार कार्य पर खर्च होंगे 25 करोड़ रुपए। चौधरी कुंभाराम आईलिफ्ट नहर की RD
34.00 से 36.850 के मध्य बैलेंसिंग रिजर्वर का निर्माण पर 25 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वितीय चरण में बीकानेर और जैसलमेर में मुख्य नहर के लिए बैलेंसिंग स्टोरेज रिजर्वर के निर्माण कार्य पर 10 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वितीय चरण की आरडी 620 से 1458 के मध्य कमांड क्षेत्र के विभिन्न चक प्लान, बाराबंदी, खतौनी और सरकारी भूमि खातों की डिजिटलाइजेशन कार्य की डीपीआर 15 करोड़ रुपए में तैयार होगी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वितीय चरण की सभी लिफ्ट नहरों के पंप हाउस में उपयोग वाली बिजली उपयोग कम करने के लिए सोलर पार्क बनाने की डीपीआर 15 करोड़ रुपए में तैयार होगी। जयपुर को बजट में ये मिला। गुलर बांध सांगानेर से चंदलाई फीडर की दोनों तरफ कंक्रीट वॉल का निर्माण और इसके वेस्ट वियर व बांध की पाल की मरम्मत और जीर्णोद्धार, जंगल सफाई का कार्य पर 30 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। कानोता, चंदलाई और नीवटा बांध जयपुर से सिंचाई, पेयजल उपयोग के लिए गुणवत्ता सुधार, पर्यावरण और पर्यटन वृद्धि के लिए 90 लाख रुपए की लागत से डीपीआर तैयार होगी। बीसलपुर परियोजना की दाई, बाई, मुख्य नहर और कई माइनर प्रणालियों की मरम्मत और जीर्णोद्धार के कार्य पर 102 करोड़ 71 लाख रुपए का खर्चा होगा। कृषि बजट में जल प्रबंधन पर खासा फोकस दिखाई दिया, क्योंकि जब तक जल प्रबंधन नहीं होगा किसान के खेत में पानी पहुंचाना बहुत मुश्किल होगा। इसके चलते सरकार ने बजट में किसान को पेयजल और सिंचाई जल प्रबंधन का तोहफा दिया है, ताकि जल समस्याओं का स्थायी समाधान हो सके। उधर बांधों की सेहत सुधरेगी तो निश्चित तौर पर पानी की बड़ी बचत के साथ समुचित उपयोग भी हो सकेगा। कृषि बजट में बांधों की सेहत सुधारने पर भी विशेष फोकस किया गया है, ताकि किसान के खेत तक पूरा पानी पहुंचाया जा सके और बूंद बूंद पानी बचाया भी जा सके। इसके तहत राजस्थान वाटर ग्रिड की स्थापना की जाएगी, जिस पर करीब 4000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जयपुर के बांधों की बात करें तो नेवटा, गुलर, कानोता और चंदलाई बांध की सेहत भी सुधरेगी। इससे पर्यटन और पर्यावरण की दृष्टि से निखारा जाएगा। कैमरामैन नरेंद्र के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।